पर्सनल लाइफ, मैं शादी कब कर रही हूँ, एम आई सिंगल, एम आई कमिटेड, कितना कमा लेती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हूँ और भी बहुत कुछ। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे इस चैनल की सबसे द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ फाइनली हेयर एंड आज है एक Q&A जो कि योगा के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम मेरे बारे में बात करेंगे, मतलब जितने भी आप लोग मुझे डीएम करके पूछते थे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, शादी कब करोगे, कितना कमा लेते हो, आपका रूटीन कैसे है, आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। द वीडियो टाइटल इज एवरीथिंग अबाउट काम्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम शुरू करते हैं। तो गाइज़, हमने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी कि आप जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, वो इस क्वेश्चन स्टिकर में आप पूछ लो। तो आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि किसका आंसर करूं और किसका नहीं। बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत पर्सनल हैं, मतलब मुझे शर्म आएगी, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ अब नहीं भाग बिकॉज सकते काम में, अब तो शुरू हो चुका है। तो बहुत फन होने वाला है ये Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ, मैं शादी कब कर रही हूँ, एम आई सिंगल, एम आई कमिटेड, कितना कमा लेती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हूँ और भी बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर Q&A। ओके, तो हमारा पहला सवाल है कि आप कहाँ रहते हो, एंड ये सवाल पूछा है सिमरन जी ने। तो गाइज़, मैं आप सभी के दिलों में रहती हूँ, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो, बट फिज़िकली वेयर आई स्टे इज़ मुंबई या फिर गुड़गांव। एज़ यू ऑल नो, अभी हमने गुड़गांव में रिसेंटली अपना स्टूडियो भी ओपन किया है हमारी क्लासेस के, योगा शूट के, कंटेंट के शूट के लिए। तो अभी फ़िलहाल इट्स गुड़गांव, हम गुड़गांव में हैं, वैसे इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। एंड अब है हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि शिवानी जी ने पूछा है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। हाउ डू यू मैनेज योगा और वर्कआउट ड्यूरिंग बिजी डेज या फेस्टिवल डेज। यहाँ पर आपकी जो डिसिप्लिन है, जो आपकी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन है, उसका रियल टेस्ट होता है कि क्या आप सबसे मुश्किल दिनों में भी अपनी हेल्थ के लिए कंसिस्टेंट रह रहे हो। सो हाउ डू आई मैनेज इज़ एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं फॉलो करती हूँ कि क्या बिल्कुल टाइम नहीं है या थोड़ा सा टाइम है। तो अगर बहुत बिजी दिन चल रहा है, घर में गेस्ट आए हैं, कोई फेस्टिवल है, किसी की शादी है, तो डू आई हैव 15 मिनट्स फॉर माई सेल्फ। क्या मेरे पास 15 मिनट होंगे खुद के लिए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एक्सरसाइज, आसनास, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, क्या मैं कर सकती हूँ खुद के लिए। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस कि आप किस तरह सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या है। अरे यार, बस 15 ही मिनट है, चल छोड़, कल से करेंगे। या फिर 15 मिनट है, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम। 15 मिनट है, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज। एंड अगर कभी मिस भी हो जाता है तो मैं उसका गिल्ट नहीं लेती हूँ। एंड हमारा नेक्स्ट, अरे नहीं यार, इसका आंसर नहीं करना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनी तुषित जी की तरफ से। एंड यार, आप लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों हो मेरी शादी में। क्वेश्चन भी यही है कि मैं शादी कब कर रही हूँ। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, बट आप लोग फैमिली हो, तो शादी जब भी होगी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आई विल शेयर ऑल द अपडेट्स विद यू। लड़का कौन है, शादी कब होगी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। सो एज ऑफ नाउ मेरे पास और कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, बट जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम निशांत जी एंड उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस क्यों डालेंगे। ओके, तो माय रिलेशनशिप स्टेटस, अभी फ़िलहाल मैं आपको सच सच बताऊँ तो मेरा पूरा ध्यान मेरे स्टूडेंट्स में है, मेरी क्लासेस में है, मेरी वीडियोस में है कि कैसे मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करूँ अपने बच्चों के लिए और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कम्प्लीटली कमिटेड हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। एंड रही बात मेरे रिलेशनशिप और मैरिज की, तो मे बी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स या नेक्स्ट 3 ईयर्स, यस मैक्स नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो जो भी होगा आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम श्रू and the question is where are you from and what are your hobbies apart from yoga. So as you know, recently मैं गुड़गांव में हूँ, but originally जो मेरा होम टाउन है that is श्री गंगानगर राजस्थान। and hobbies apart from yoga, guys वैसे तो योगा ही है, जब मन अशांत हो या खाली टाइम है तो आई लव प्रैक्टिसिंग योगा, नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। बट क्योंकि आपने पूछा है अपार्ट फ्रॉम योगा, इनकी योगा नहीं करना है तो क्या करना पसंद करते हो, तो इट विल बी खाना बनाना,
आई मीन आई लव कुकिंग, कभी कभार मुझे कुक करना बहुत पसंद है और ठीक ठाक कर भी लेती हूँ। एंड नेक्स्ट वुड बी कि जब घर में कोई नहीं होता तो आई लव टू प्ले सॉन्ग्स ऑन अ स्पीकर और थोड़ा बहुत रैंडमली डांस करना पसंद है, वो भी मुझे बहुत खुशी देता है पर जब घर में कोई ना होता। एंड नेक्स्ट इज़ लॉन्ग ड्राइव पे जाना अपने पसंद के गाने सुनते हुए। आई लव लिसनिंग टू सॉफ्ट हिंदी सॉन्ग्स, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और कभी एकदम से मुझे भूत चढ़ता है जब मेरे पास खाली टाइम होता है कि चलो स्किन केयर या हेयर केयर कर लेते हैं, तो उस समय में मुझे फेस पैक, फेस स्क्रब, बालों में तेल लगाना, बाल धोना, फिर उनको स्टाइल करना, सजना वगैरह, ये सब भी मुझे कभी कभी पसंद है। सो येस, दैट इज़ ऑल व्हाट आई डू इन माई फ्री टाइम। तो अगला सवाल है नेहा जी की तरफ से, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बार स्पेशली लड़कियां ही मुझसे पूछती हैं कि आप कपड़े कहाँ से लेते हो। सो द क्वेश्चन इज़, फ्रॉम वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स? आई लव योर सॉलिड कलर सूट्स। ओके गाइज, आई ऑल्सो लव सॉलिड कलर सूट्स। मतलब आप मुझे बहुत ही कम देखोगे प्रिंटेड कपड़ों में, मुझे एकदम प्लेन कलर, बेसिक कलर के कपड़े पसंद आते हैं, स्पेशली बेज, क्रीम, वाइट कलर्स। तो फ्रॉम वेयर डू आई बाय, तो योगा के जो कपड़े होते हैं, स्पेशली लेगिंग्स, ट्रैक सूट्स, योगा टाइट्स और स्पोर्ट्स ब्राज और एनीथिंग, दैट इज़ ऑल फ्रॉम H&M, एडिडास या फिर नाइकी। एंड अब रही बात हमारे सूट्स, साड़ीज़, कोट सेट्स एंड ड्रेसेस, फ्रॉक्स इन सब की, तो ये मेरा काफ़ी रैंडम चलता है। इट कैन बी फ्रॉम W, इट कैन बी फ्रॉम वेस्ट साइड, कोई भी लोकल शॉप पे गए, कुछ अच्छा दिख गया तो वहाँ से ले लिया। मतलब इट इज़ अबाउट कि कहाँ पर क्या पसंद आ गया, वो वाली बात है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ से ही लेना है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अनाउक है, अभी जो मैंने पहना है एक प्लेन वाइट सूट है, जैकेट वाला, सो इट्स फ्रॉम ट्रू ब्राउन्स। तो ऐसे कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जो जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। एंड लोकल शॉपिंग करना, स्ट्रीट शॉपिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली आई लव शॉपिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचल जी की तरफ से कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या आप अकेले रहते हो या पेरेंट्स के साथ में? ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है कि मैम आप किसके साथ रहते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़, मैंने जयपुर राजस्थान से इंग्लिश ऑनर्स किया है। एंड उसके कुछ ही टाइम बाद योगा केम इनटू माय लाइफ एंड देन मैंने अपनी पढ़ाई वाले वर्जन को कंटिन्यू नहीं किया। आई वेंट इनटू योगा एंड आई डिड अ योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ऋषिकेश। देन आई डिड अ फेस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद आई ऑल्सो वेंट फॉर अ प्रेगनेंसी कोर्स, जिसे प्री पोस्ट नेटल TTC बोलते हैं। एंड अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने साउंड हीलिंग में भी TTC किया है, दैट इज़ फ्रॉम गुजरात। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप अकेले रहते हो या पेरेंट्स के साथ में? तो ना मैं अकेली रहती हूँ, ना मैं पेरेंट्स के साथ में रहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई, जो मेरा सिबलिंग है, वो मेरे साथ में रहता है। बिकॉज वी वर्क टुगेदर, तो ऑन कैमरा यू सी मी एंड कैमरा के पीछे की जो दुनिया है, एडिटिंग, शूटिंग, एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय हिम। तो वी वर्क टुगेदर, वी स्टे टुगेदर। एंड पेरेंट्स जो हैं, कभी कभी पेरेंट्स विजिट करते हैं एंड कभी कभी हम घर चले जाते हैं, कभी हम साथ मिलकर कहीं और घूमने चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग। ओके, सो मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी जी की तरफ से। आपका स्किन केयर क्या है? आप क्या यूज़ करती हो स्किन केयर में? ये भी एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मेरा स्किन केयर बहुत ही सिंपल है। आई एम अ पर्सन जिसे बहुत ही लंबा चौड़ा स्किन केयर पसंद भी नहीं है और मैं कर भी नहीं पाती। ऑनेस्टली मैं अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ही बहुत सेंसिटिव है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो मुझे लगाने भी नहीं देती है मेरी स्किन। सो माई स्किन केयर इज़ वेरी वेरी सिंपल। फेस वॉश, टोनर, वो भी स्प्रे वाला, क्योंकि वो कॉटन पैड पर लेकर मुंह पे लगाने जितनी मेहनत भी मुझे पसंद नहीं है। एंड देन एज अ मॉइस्चराइज़र एंड अ लिप बाम। और अगर कभी किसी शादी में जाते हैं या कोई शूट है जिसमें थोड़ा बहुत मेकअप चाहिए, तो आई नो वेरी बेसिक सा मेकअप जो मैं कर लेती हूँ। आई चूज़ इंग्रेडिएंट्स जो थोड़े साफ़ हैं। और रही बात सनस्क्रीन की, तो टिंटेड सनस्क्रीन जो होता है, सो दैट मेकअप ना लगाना पड़े, आई यूज़ दैट व्हेनेवर आई स्टेप आउट। तो घर में इट्स बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टोनर, लिप बाम, दैट इज़ इट। और लंबा चौड़ा स्किन केयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम प्रांशु तनेजा जी एंड उनका क्वेश्चन है, माई फेवरेट गो टू प्लेस एंड डेस्टिनेशन। तो अभी मैंने कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल तो नहीं किया है। आई हैव ओनली ट्रैवल्ड अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया एंड फेवरेट मैं कहूँगी जहाँ जाकर मन को शांति मिलती है, जहाँ बहुत अच्छा फील होता है, दैट वुड बी ऋषिकेश फॉर मी फॉर श्योर। तो कभी भी ऐसा होता है लाइफ में लो फील हो रहा है,
अच्छा नहीं लग रहा या कहीं जाने का प्लान बन रहा है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है दैट इज़ ऋषिकेश, क्योंकि वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरे साथ जा जाकर मेरे पेरेंट्स की भी वही फेवरेट जगह बन गई है, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है मन को। एंड कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो फिर हो सकता है वहाँ से कुछ पसंद आ जाए, तो वो भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम तनवर अनु जी। मेरी एज, हाइट एंड वेट। तो मेरी उम्र है 25 साल, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मेरी जो हाइट है दैट इज़ अराउंड 165 सेंटीमीटर्स, इसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लेना, सॉरी फिट में कन्वर्ट कर लेना। एंड मेरा वेट है अराउंड 52 टू 53 केजीज़। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम महावासुदेवन जी। सॉरी गाइज, मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स ही पढ़ रही हूँ, मुझे आपका एक्चुअल नाम नहीं पता है। तो क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नॉट डूइंग व्हाट यू डू नाउ, व्हाट करियर वुड यू हैव चूजन? ओके, बहुत ही ऑनेस्ट आंसर करूँगी आप सभी के साथ आज मैं, कि नहीं पता मुझे। बहुत ब्लैंक थी मैं तब, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मेरी तरफ से जो मैं कोशिश कर रही थी तब वो ये थी कि मुझे बस कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि शुरू से एक सपना था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, किसी से पैसा नहीं मांगना है और मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। तो ये कुछ गोल्स थे तब मेरी लाइफ में। तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मैंने कई बार कई जगह इंटरव्यू दिए भी हैं और वहाँ से रिजेक्ट भी हुई हूँ, और वर्क फ्रॉम होम भी ट्राई करा, वो भी नहीं कर पाई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और बस इधर-उधर किसी बैंक में, किसी कॉल सेंटर में आई वाज जस्ट ट्राइंग कि एक छोटी-सी नौकरी मिल जाए। और ये नहीं होता तो क्या होता, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल एट दिस मोमेंट कि मैंने कभी नहीं इमेजिन करा था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा लाइफ में, आप सभी से इतना प्यार मिलेगा। सो आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल। और क्या चूज़ करती है नहीं पता, क्योंकि जेन्युइनली कुछ भी नहीं था मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मल्हार निया जी, एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड फेमस ऑन मीडिया मीडिया, कैन यू प्लीज़ गाइड मी फॉर लाइफ? ओके, तो इसका आंसर थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। एंड मैंने कभी खुल के इस टॉपिक पे बात भी नहीं करी है आप लोगों से। सो आंसर सक्सेसफुल सबसे पहले सबके लिए अलग-अलग होता है, बिकॉज़ मोस्टली लोग सक्सेस को पैसे के साथ गिनते हैं कि अच्छा बहुत अच्छे कमा लेता है, दैट मीन्स ही इज़ सक्सेसफुल। बट फॉर मी, जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो वहाँ से योगा मेरी लाइफ में आया। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने नहीं चूज़ करा योगा को, मेरा कोई भी प्लान नहीं था। मुझे जब हेल्थ इश्यूज़ हुए देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, मैंने योग करना शुरू करा। एंड वहाँ से योग मेरी लाइफ में आया। एंड आई डोंट नो हाउ योगा ने मुझे चूज़ करा कि मैं आज यहाँ पर बैठ के आप सभी के साथ ये बातें कर रही हूँ। सो इट ऑल स्टार्टेड विद मी प्रैक्टिसिंग योगा। काफ़ी सेल्फ प्रैक्टिस करी, बहुत सारी सेल्फ प्रैक्टिस करी, बहुत सी किताबें पढ़ी। एंड देन जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट और इंक्रीज़ हुआ, आई वेंट टू ऋषिकेश टू नो मोर, टू गेन मोर नॉलेज एंड मोर इनसाइट्स। एंड देन वहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने सीखी। एंड आई केम बैक एंड मैंने सोचा कि चलो जो भी नॉलेज मेरे पास है सेल्फ प्रैक्टिस से या मेरे कोर्स से, उसे आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने शुरू करा मेरी क्लासेस लेना। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरी पहली क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, 2 से 3 लोग थे, 2 बैचेस को मिला के। तो मैंने सिंगल क्लासेस भी ली हैं और काफ़ी मेहनत करी है शुरू में, एक दिन में कई क्लासेस भी मैंने ली हैं। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि करते गए अपनी मेहनत को। And then after around 2 years, me and my brother, we both moved to Mumbai। और एक बहुत ही छोटे शहर की लड़की का मुंबई मूव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे हम मूव हुए, एक 1 BHK लिया, छोटा सा प्यारा सा घर रेंट किया। एंड देन वी स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फ्रॉम देयर ऑन। एंड आज हम गुड़गांव में अपने स्टूडियो में बैठ के बातें कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी हैज़ इवॉल्व्ड। इंस्टाग्राम से इतना प्यार मिला। तो ये जो लाइन है फेमस ऑन मीडिया, सो इसमें मैंने कुछ खास, मैं आपको बताऊँगी, कॉन्शियस एफर्ट मैंने नहीं किया है। जो भी मेरी प्रैक्टिस थी, जो भी मेरी नॉलेज थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग रील्स बनाई, अपनी प्रैक्टिस को स्टोरीज़ में शेयर किया। एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया। यूट्यूब पर भी फिर हमने लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करी, वहाँ से भी बहुत प्यार मिला कि कैसे इस योगा प्रैक्टिस से आप लोग हील हो रहे हो। एंड फॉर मी दिस इज़ सक्सेस। जब आप लोगों के उठकर मैसेजेस पढ़ती हूँ कि ये ठीक हो गया,
बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिस इज़ सक्सेस फॉर मी। बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है मेरे चेहरे पे जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो। टुडे माय पेरेंट्स आर हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी, माय ब्रदर इज़ वर्किंग विद मी, तो द एंटायर फैमिली इज़ वेरी क्लोज। तो अपनों का साथ है एंड आई अर्न डिसेंट इनफ टू लिव इन मुंबई, टू लिव इन गुड़गांव, एंड आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, दैट आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। एंड फॉर समथिंग कि मैं आपको टिप दे सकूँ कोई, कि मैं क्या आपको लाइफ पे टिप दूँगी, जिसकी खुद की लाइफ ही इतनी अनप्लान्ड थी। तो फ्रॉम मी अभी इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद ऑल आई कैन से इज़ कि कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज कोई भी आके तुम्हारा घर नहीं चलाएगा। तो जो भी तुम्हारा मन कर रहा है ना करने का, प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज अगर नहीं ट्राई किया ना तो बाद में जो रिग्रेट होगा वो बहुत गंदा होगा। सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक, बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी टर्म्स पे जियो, डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट खुद के लिए जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप ही उसके लिए नहीं खड़े होगे, देन नो वन एल्स विल। सो जो भी मन में आता है ना उसके लिए रिस्क लो, बिकॉज रिग्रेट रिस्क से बड़ा, तो रिग्रेट जो है ना आपका वो रिस्क से ज़्यादा बड़ा होगा। सो गो फॉर इट, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अगला क्वेश्चन है प्रतु जी की तरफ से, क्या आप कभी बाहर का खाना खाती हो? अरे हाँ यार, हम भी बाहर का खाना खाते हैं, और कभी भी मैं पोस्ट करती हूँ ना किसी पिज़्ज़ा की या फिर पास्ता की फ़ोटो, जब भी हम बाहर जाते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो उस पर भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, DM में पूछते हैं कि अरे आप तो योगा टीचर हो, आप भी बाहर का खाना खाते हो, या आप भी ये पिज़्ज़ा पास्ता ये सब खाते हो। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि प्रॉब्लम क्या है ये सब खाने में? अगर आप कभी कभार जा रहे हो बाहर घूमने खाने, तो प्लीज़ एंजॉय करो अपनी लाइफ को। प्रॉब्लम बाहर का खाना नहीं है, प्रॉब्लम है उसे आदत बनाना। ओके, तो अगर आप रोज़ बाहर का खाना खा रहे हो देन डेफिनेटली इट्स अ रेड फ्लैग। लेकिन अगर आप कभी कभार बाहर जाते हो अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने, बाहर का खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट मेक श्योर यू बी कंसिस्टेंट विद योर रूटीन। अगर आप 3 दिन खिचड़ी खा रहे हो, फिर एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया, अगले दिन फिर खिचड़ी खानी है, बस इतना अगर आपको पता है ना, तो यू विल नॉट लूज़ योर सेल्फ एनी वेयर इन लाइफ, और आपकी हेल्थ भी सही चलती रहेगी। सो जस्ट मेक श्योर बाहर का खाना इज़ नॉट द विलन, हमने बना दिया है उसको। आपकी जो आदत है ना बार बार बाहर का खाना, दिस इज़ द विलन। सो येस, डेफिनेटली ईट आउट, एन्जॉय योर लाइफ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि डाइट के चक्कर में इतने भी मत फंस जाओ, या हेल्दी लाइफस्टाइल के चक्कर में इतना भी खुद को पागल मत कर लो कि तुम ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। गो आउट, ईट वेल, एन्जॉय योर सेल्फ। संडे को मैं स्पेशली ये बोलती हूँ सैटरडे वाली क्लास में कि गो आउट, हैव फन, ईट आउट, एन्जॉय योर वीकेंड। सो येस, डेफिनेटली वी ईट आउट, एंड हर किसी को कभी कभी बाहर खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वैदेही व्यास जी, एंड इनका क्वेश्चन बहुत ही छोटू सा है, एंड द क्वेश्चन इज़ योर रूटीन। तो मेरा रूटीन बहुत ही सिंपल सा रहता है, बीइंग अ योगा टीचर। सो मैं जल्दी उठती हूँ सुबह अराउंड 5 AM, एंड देन आयुर्वेद में बहुत मानती हूँ, सो कुछ आयुर्वेदिक रिचुअल्स करती हूँ, जैसे मलासन में बैठकर गुनगुना पानी पीना, ऑयल पुलिंग करना, और रात को कुछ जीरा और सौंफ भिगो कर रखती हूँ पानी में, तो नेक्स्ट डे उसे बॉईल करके वो पीती हूँ। देन माई मॉर्निंग क्लासेज आर देयर, और उसके बाद एक बहुत ही वार्म नरिशिंग ब्रेकफास्ट, एंड इसके बाद शुरू होता है मेरा दिन, जिसमें हम बहुत सारी टीम मीटिंग्स करते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, कंटेंट प्लान करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए, एंड देन अपनी क्लासेस की हम वीकली प्लानिंग करते हैं कि इस वीक में किस चीज़ पे क्या फोकस होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस वी हैव फेस योगा सेशंस, तो उनकी प्लानिंग, मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप्स, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन, एंड देन टाइम हो जाता है हमारी इवनिंग सेशंस का। तो वो वाइंड अप करने के बाद मैं वॉक पर चली जाती हूँ अपने नीचे ही सोसाइटी में, पार्क में, एंड कभी कभी वॉक पे नहीं गई तो नॉर्मली घर में रहते हैं, एंड इवनिंग के अराउंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और मम्मी पापा नहीं आए होते तब वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, एंड देन फिर टाइम होता है फेस योगा सेशंस का। तो फेस योगा की क्लास लेती हूँ, और फिर सोने से पहले फिर कुछ आयुर्वेदिक रिचुअल्स, जैसे कि हल्दी वाला दूध पीना, पैरों की मसाज करना, पैरों को पानी में सोक करना, वॉश करना, फेस मसाज करना। फेस योगा भी बहुत पसंद है मुझे, बहुत रिलैक्स करता है। सो सोने से पहले मैं फेस योगा भी प्रैक्टिस करती हूँ खुद के लिए, थोड़ी सी सेल्फ मसाज, एंड देन आई स्लीप, एंड देन मोस्टली हर दिन रूटीन ऐसा ही रहता है, अपार्ट की कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, वीकेंड्स पे बाहर खा लिया एंड वो सब। तो
pretty much same every day, but कभी कभी different होता है. And if you want a proper detailed video on this कि मेरा routine कैसा होता है, तो please let me know in the comment section and we will create I will try to vlog my day for you all. और अब अगला टॉपिक या क्वेश्चन जो है दैट इज़ अबाउट डाइट प्लान, कि मैं क्या खाती हूँ, मेरा क्या डाइट प्लान है. और इसमें मैं किसी एक पर्सन का नाम नहीं ले पा रही क्योंकि इतने सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था. तो डाइट प्लान जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि सबसे पहले तो मैं कोई डाइट प्लान फॉलो ही नहीं करती हूँ. एंड मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई भी बीमारी ठीक करना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, तो घर का खाना शुरू करें. आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स जिन्हें लोग नाक चढ़ा के खाते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं होती, जैसे कि लौकी, करेला, कद्दू, टिंडे. ये सारी वेजिटेबल्स मेरी फेवरेट हैं. आई एम अ खिचड़ी पर्सन, तो मुझे रोज़ खिचड़ी खाना पसंद है. मैं खिचड़ी से कभी बोर नहीं होती. सो यही है, बस हल्का खाती हूँ रात को. डिनर मेरा बहुत लाइट रहता है. ब्रेकफास्ट एंड लंच इज़ प्रिटी फाइन. दिन में फ्रूट्स लेती हूँ. आई ऑल्सो हैव चाय, बट इवनिंग में लेती हूँ. मॉर्निंग में चाय लेने से एसिडिटी होती है, या फिर उसे ब्रेकफास्ट के साथ पेयर करती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लव चाय. तो चाय आई डोंट मिस, बट उसको मैनेज करती हूँ कैसे ना कैसे करके अपने रूटीन में. बट कोई प्रॉपर डाइट नहीं लेती हूँ. अगर आपका भी कोई गोल है, जो भी आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको गैस बहुत बनती है, डायबिटीज़ है, या जो भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, या कोई बीमारी नहीं है, बस नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए, सब कुछ हेल्दी रखना चाहते हो, तो स्टार्ट हैविंग फूड एट होम. अर्ली डिनर करना शुरू करो और कोई भी मील मिस मत करना. अगर हो कि अरे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट अगर वैसा है कि मील स्किप करना चाहते हो इस ये सोच के कि वज़न कम हो जाएगा, देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट. अगर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो अपना पूरा, बॉडी के पास कितना काम होता है करने को, बॉडी के पास बहुत कुछ है मैनेज करने के लिए. बॉडी नीड्स फूड, बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन. तो प्लीज़ खुद को खाने से वंचित मत रखो. घर का खाना खाओ, समय से खाओ, साथ साथ एक्सरसाइज करते रहो. स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस करो, वॉक पे जाओ, या जो भी पसंद है वो करो. बट डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन टू हार्श डाइट प्लान्स जिन पे आपको रोना आता है बट फॉलो कर रहे हो. प्लीज़ डोंट डू. गाइज, हम बातें करते करते इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हसनैन गंधर जी. सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत पढ़ा हो तो. एंड क्वेश्चन है योर गोल, यानी कि मेरा गोल क्या है ज़िंदगी में, मेरा क्या लक्ष्य है. तो सबसे पहले मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ और ख़ुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है, यानी कि लोगों को योग करवाना, उनकी सेहत में उनकी हेल्थ सुधारना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना. तो जब भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड कि मैम ये सही हो गया, आई फील बेटर, मुझे स्ट्रेस रिलीफ लग रहा है, या फिर अगर कोई महिला, कोई लेडी, कोई स्टूडेंट कंसीव करने की कोशिश कर रहा है एंड व्हेन दे टेक्स्ट मी दैट वी आर प्रेग्नेंट, तो भी बहुत खुशी मिलती है कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे लोगों की हेल्प हो रही है. तो मैं जस्ट एक ज़रिया हूँ, मुझे इस काम के लिए चुना गया है, तो उसे पूरी निष्ठा के साथ करती रहूँगी और आज भी कर रही हूँ. सो बस यही गोल है कि आगे आने वाले कुछ सालों में भी जो अभी कर रहे हैं इसे और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, और ज़्यादा लोगों तक योग को कैसे पहुँचाएं. द गोल इज़ कि हर घर योगा पहुँचे, हर कोई स्वस्थ रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे. तो बस इसी पे काम करते रहेंगे एंड दैट इज़ माई गोल इन लाइफ. एंड दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर नाउ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जिसका आंसर नहीं मिला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई यू देयर. या फिर यू वांट अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम वो भी कर सकते हैं. या आपको किसी और हेल्थ कंडीशन पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है, दैट टू यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप दिस वॉज फन, दिस वॉज इंटरेस्टिंग, एंड इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय एवरीवन, कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग.